जब मैं ऑडिशन देने लगी तो मैंने माँ के तौर पे दिया, तो बोले नहीं नहीं एक्चुअली इन्होंने पाला है लेकिन माँ कोई और है, तो ये इतना ओपनली नहीं बोलेंगी, थोड़ा ऐसे सर झुका के ऐसे करके बोलना। तो मैंने कहा फिर ये तो मेड हो गई। आपने 8-9 साल टीवी में बहुत काम किया, बहुत काम किया। लेकिन वहां पर क्या था ना कि आपको स्टीरियोटाइप कर दिया गया नौकरानी के रोल में। मेड के रोल में तो सुनीता राजवाड़ से करवा लो। मैं ये सोच रही थी, सॉरी काट रही हूँ आपको, कि और 2-4 रोल अगर मैं करती तो गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाता। इतना आपने कर दिया था। फिर एक दिन पता नहीं क्या होता है कि आप टीवी से गायब हो जाती हैं। गुस्से में आप अपने सिंटा का कार्ड भी आप कैंसिल कर देती हो। बिल्कुल। कहाँ से वो फ्रस्ट्रेशन उस पीक पर आपका पहुंच गया था? क्या हुआ था ना, 2 चीज़ थी। एक तो ये, मैंने अपनी बहुत सारी सीनियर आर्टिस्ट को देखा था जो ऐसा बोलने लग गई थी कि कोई बात नहीं, महीने का इतना तो आ ही जाता है। तो मुझे लगा मुझे ये नहीं बनना है कि मैं अपने ये सोचूं कि काम के लिए मैं खड़ी भी हूं तो कोई बात नहीं, पैसा तो आ ही जाता है, क्योंकि आपको फिर आपको आदत हो जाती है और आपकी ज़रूरत हो जाती है, तो आप मन मार के कुछ फिर खड़े रहने का भी करते हो, काम खड़े रहने का। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, चॉइस ही नहीं बचती है आपकी, जिम्मेदारियां सबकी होती हैं। तो मुझे लगा कि मैं अगर अपने आप को अभी नहीं संभालूंगी तो मैं भी इन्हीं की जैसी ना हो जाऊं। फिर मैंने जैसे कुछ समय में बीच में मैं बहुत कुछ अलग अलग करती रहती थी, काम नहीं होता था, तो मैंने कास्टिंग का भी काम किया था। अच्छा। हाँ, तो मैंने देखा था कि कैसे मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े से मेरा मतलब है जिन्होंने काफ़ी काम किया है लेकिन अब बुजुर्ग हो गए, वो लाइन में भीख मांगते थे काम के लिए, और किस तरह पीछे पड़े रहते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोटो देते हैं। वो जो बेचारगी थी ना, मुझे लगा मुझे ये नहीं बनना है। मैंने कहा मुझे ये नहीं बनना है, चाहे मैं फिर कुछ और काम कर लूँ, मैं कहीं टीचिंग कर लूँगी, मैं रिसेप्शनिस्ट बन जाऊँगी, मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगी। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगी कि अब मतलब कि आप अपने कपड़े भी ले आओ, आप बैठे हो सुबह से, आपको 7 बजे से बुला लेंगे, पता चला आपका रात में शॉट है या नहीं भी हो, पैक, हाँ, या नहीं भी हो, और कोई आपको ये आकर बताएगा भी नहीं, आपके लिए कमरा भी खराब है और आपको पैसे भी खराब मिलते हैं, आपको इज्जत तो खैर है ही नहीं ऑब्वियसली। पैकअप हो गया तो आप कैसे जाओगे मड आइलैंड से, किसी को कोई मतलब नहीं है कहाँ से जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मुझे लगा नहीं, ऐसे मुझे काम नहीं करना है। तो मैंने चंदन अरोरा की एक फिल्म करी थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, राम गोपाल वर्मा वाली। तो उसमें हमारा अच्छा 20-25 दिन का काम था। तो फिर मैंने उनको बोला था कि आप अगर नेक्स्ट फिल्म करते हैं, मेरे लिए रोल नहीं होगा तो मैं आपको असिस्ट करना चाहूँगी। अच्छा। तो मैंने उनको, मैं, मेरी पत्नी, वो और स्ट्राइकर तक और 1-2 ऐड तक असिस्ट किया है। 5-6 साल मैंने काम किया एज एन असिस्टेंट उनके साथ, क्योंकि वो पहला एक इंसान था, जब हम फिल्म करने गए तो खुद आके बोला मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है। मैंने कहा ये तो कोई तो हमें बोल रहा है कुछ यार, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता। असिस्टेंट लोग तो फिर ऐसे बोलते हैं ना, चलो आ जाओ इधर आओ, क्या क्या है दोस्त इधर आओ, ऐसा टाइप की बात होती है। तो मुझे बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट हुई थी, और मैंने कहा था अगर मेरे को फिर एक्टिंग नहीं करनी है तो बेटर आई असिस्ट समवन हु इज सो हम्बल एंड सो जेंटल, और अपना काम भी अच्छे से करते हैं। ये तो उस वजह से मैंने जो है फिर लगातार यही हो रहा था, सिर्फ मेड के रोल दे रहे थे, या फिर सीआईडी में आप आती थी, आहट में आती थी। हाँ, वो सीआईडी आहट तो फिर भी ठीक था, उसमें तो मेड नहीं बनी थी, लेकिन अदरवाइज लोग तारीफ करते थे काम की बहुत, मतलब कमाल तारीफ करेंगे काम की। किस किस सीरियल में आप थी? मैंने किया है शगुन करके एक बहुत पहले आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है किया है। 1-2 मैंने लोगों के लिए जो पायलट किए हैं उसमें भी मैं मेडी थी। फिर अचानक 37 साल बाद उसमें गवर्नेंस मतलब मेडी थी। और 1-2 सीरियल जो मैंने मना किए पायलट करके, मैं उसमें भी मेड थी। टाइपकास्ट कर लिया गया एक पर्टिकुलर रोल में। मतलब एक मैं प्रोडक्शन हाउस, और वो प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूंगी, वो बहुत बड़ी है, तो मुझे जो है बुलाया गया कि आप इनकी फला कैरेक्टर की माँ है। मैंने कहा ठीक है। वहाँ गई तो जब मैं ऑडिशन देने लगी तो मैंने माँ के तौर पे दिया, तो बोले नहीं नहीं एक्चुअली इन्होंने पाला है लेकिन माँ कोई और है, तो ये इतना ओपनली नहीं बोलेंगी, थोड़ा ऐसे सर झुका के ऐसे करके बोलना। तो मैंने कहा फिर ये तो मेड हो गई। तो बातें घुमा के बुला के, तो मैंने कहा नहीं। और उसके बाद कहीं शूट हो रहा है आउट ऑफ बॉम्बे, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब कैरेक्टर सही नहीं होता है, छोटा होता है ना, तो वो पैसे होते ही नहीं है उसके। कितना पैसा मिलता था आपको जब ये मेड सर्वेंट वाली चीज होती? मैंने 2000 पर डे पे काम किया है। 2000 पर डे।
तो ये 2000 मतलब टीवी में ऐसा चलता है 45 दिन बाद या 60 दिन बाद, तो आप लोग उसी समय 90 दिन बाद, ये 60 से 90 बाद में 90 दिन बाद हो ये गया। 2000 भी 90 दिन के बाद मिलता था, फिर सरवाइव कैसे करते थे आप? यही तो प्रॉब्लम होती थी आर्टिस्टों को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि वो आदत आपको लग जाती है। और उस समय तो फिर भी सीरियल चलते थे, अब तो सीरियल का भी ये पता ही नहीं चलता है कौन सा सीरियल कब बंद हो जाए। मुझे सबसे अच्छा पैसा शायद कितना 9000 मिला था पर डे, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स व्हेन आई लेफ्ट टीवी। ये 10-12 साल तक काम करने के बाद यहाँ पहुंची थी मैं। 1000 से 1500, फिर 2000, फिर 5000, 6.5 ऐसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।